दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। खबर महाराष्ट्र से है और महाराष्ट्र में एक बार फिर से अफवाहों का बाजार गर्म है। अफवाह इसलिए क्योंकि जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रवक्ता और पूर्व सांसद हैं संजय राउत, भाई वो जो है फिर से एक बार चिंता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने एक बार फिर से मीडिया में वो बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि साहब एकनाथ शिंदे जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और सुबह 4 बजे उनसे जाकर होटल में मिले थे। 22 तारीख उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि 22 फरवरी को सुबह 4 बजे पुणे के कोरेगांव के स्थित वेस्टीन होटल में वो जाकर मिले थे एकनाथ शिंदे, और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की शिकायत की थी। अब सवाल तो ये है कि पहली बात तो संजय राउत को कौन आदमी ऐसा है जो ये बता देता है कि कब कहां क्या करने के लिए एकनाथ शिंदे गए हैं। डिप्टी सीएम है तो भाई कमरे के अंदर अमित शाह से क्या बात हुई? क्या ये नहीं हो सकता कि संजय राउत की शिकायत की हो जाके? क्या ये नहीं हो सकता कि अमित शाह से मिलकर एकनाथ शिंदे ने कहा हो कि भाई बहुत दिन हो गया, अब ये संजय राउत की जमानत याचिका और बाकी केस जो पेंडिंग पड़े हैं इन पर कार्रवाई होना चाहिए? क्योंकि याद हो संजय राउत जी, आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके ऊपर पत्राचाल के लोगों का पाप लगा हुआ है। आपने उनके ऊपर अत्याचार किया और उन गरीबों के चाल को खाली करा लिया था, और आपने कहा था कि हम आपको पक्के मकान देंगे। उसमें आपका और आपकी पत्नी का भी नाम आया था। तो हो सकता है एकनाथ शिंदे ने जाकर के वहां बात की हो कि देखिए ये बड़ा बयानबाजी करता है बार बार मीडिया में आके, तो भैया पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, क्यों नहीं अब ईडी को कहते हो कि कार्रवाई करें? इलेक्शन आ रहा है, एमसीडी का इलेक्शन है। अब एमसीडी के इलेक्शन में जरूरी है कि कुछ तो मुद्दा ऐसा चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पत्राचाल के जो गरीब हैं वो तो कब से कह रहे हैं। हम तो महाराष्ट्र में गए थे, वो कहते थे भाई हमें उम्मीद जगी है कि बीजेपी सरकार केंद्र में आई है तो देखिए इन पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये सब जेल जाएं। तो भाई ये भी तो हो सकता है कि उसी की बात हुई हो। नंबर 2, ये भी बात हो सकती है कि जो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला है, मौत का मामला ओब्लिक कह देता हूं, तो वो जो हत्या ओब्लिक मौत का मामला है उसको लेकर के एकनाथ शिंदे ने कहा हो कि देखिए जिस तरह से नीतीश राणे लगातार खुलेआम ये कहते थे कि मेरे पास सबूत हैं, उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर कहते थे कि एक बड़े नेता के बेटे के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं, और वो पता नहीं पेंगविन क्या करते थे, और उसको लेकर हमेशा आक्रामक रहे। और उन्होंने कहा कि ये सबूत है मेरे पास कि सुशांत सिंह राजपूत उनकी मौत और दिशा सालियान की मौत एक ही व्यक्ति के कारण है, और बड़े नेता का बेटे का उसमें हाथ है। सब जान रहे थे किसको बेबी पेंगविन कहा जा रहा है। और इसलिए हो सकता है कि संजय राउत का जो ये बयानबाजी है ये उन्होंने एक ऐसे सुर्रा फेंका है जैसे वो हमेशा करते हैं, लेकिन इस पर बात हुई हो कि भाई वो जो केस पेंडिंग है, अब आप उस केस पेंडिंग में क्या क्या हालात होंगे अगर वो बड़े नेता का बेटा गिरफ्तार होता है, क्योंकि मामला नेता तक आएगा, मामला बाला साहब ठाकरे की फैमिली से जुड़ा हुआ है और इसलिए संवेदनशील मुद्दा है। इनकी गिरफ्तारी, इनकी कार्रवाई जो भी होगी, इस पर बात हो सकती है। मेरे पास तो खबर यही है, लेकिन संजय राउत इसको इस तरह से कहते हैं और वो सोच रहे हैं कि इस तरह से कह के वो महाराष्ट्र के लोगों को ये बता देंगे कि भाई एकनाथ शिंदे में और देवेंद्र फडणवीस में झगड़ा चल रहा है। अब तो ये सरकार गिरने जा रही है। इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं असली मुद्दा बता रहा हूं जिन मुद्दों पर बात हुई है। एकनाथ शिंदे भले ही डिप्टी सीएम हैं, लेकिन जो बात और चर्चा हुई है वो ये कि भाई जो शिवसेना है, उनके जो शिवसैनिक हैं, जिस दिन उद्धव ठाकरे की फैमिली पर कोई कार्रवाई होगी तो सबसे ज्यादा जिस दिन संजय राउत पे कोई कार्रवाई होगी या उद्धव ठाकरे के बेटे या उन पर कोई कार्रवाई होगी तो शिवसैनिकों को ही सड़कों पे उतारा जाएगा। उनसे भावनात्मक अपील की जाएंगी कि देखो बाला साहब जी का बेटा, बाला साहब जी का पोता, उसके खिलाफ ऐसा एक्शन ले रहे हैं, अब आप सड़कों पे आ जाओ। जैसा हम देखते हैं कुछ लोग इस पे आ भी जाते हैं, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे का बड़ा रोल होगा, क्योंकि शिव सैनिकों पर इस समय सबसे ज्यादा पकड़ उनकी सीधी सीधी है और वो सबको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। एकनाथ शिंदे जब खड़े होकर और मीडिया में बोलेंगे कि देखिए ये जो मैटर है
इसमें ये आरोपी हैं और इनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई है। तो मैं कह रहा हूं शिव सैनिकों को समझ में आएगा। तो हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तब क्या होगी, इस पर चर्चा हुई है, क्योंकि अब इतना तो तय है कि जो आरोप लगे हैं उनमें कार्रवाई होने का समय आ गया है। मैं तो बहुत दिन पहले से कह रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत के जो फॉलोवर्स हैं हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि साहब आप बीजेपी के नेताओं को कवर करते हैं, कब ये कार्रवाई होगी, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य कब खुलेगा। सीबीआई ने इसमें केस दर्ज किया है, कुछ लोग सीबीआई से पूछते हैं तो सीबीआई के अधिकारी कहते हैं कि अभी केस क्लोज नहीं हुआ है, तो आखिर मियाद क्या है, कब तक एक्शन होगा और क्यों नहीं हो रहा है। आप राजनीति के चक्कर में केवल इधर उधर करते रहेंगे तो आखिरकार अपना प्लस माइनस करते रहेंगे, ये भी एक बात है। लेकिन मेरे पास ये भी खबर है कि जैसे ही ये मुलाकात हुई है और ये पता चला है कि भाई अब इसमें अमित शाह कुछ एक्शन लेने वाले हैं, अगले कुछ दिनों में अब महाराष्ट्र में कुछ बड़े छापे होंगे, यानी फिर से एक बार ईडी एक्टिव होगी, छापे लगेंगे, लोगों की गिरफ्तारियां होंगी और इस बार फिर से जो पत्राचाल घोटाला है इस सब पर भी बात होगी। दिशा सालियान, राजपूत जो सुशांत राजपूत की मौत है उसकी गुत्थी सुलझने की तरफ बात बढ़ेगी। सीबीआई के अधिकारियों को कहा जाएगा भाई इसमें खुलासा करें। दूसरा, आपने देखा होगा कि जिस तरह से यहां ड्रग माफियाओं का मामला है उसको लेकर भी अमित शाह सतर्क हैं और हमेशा से जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रहे हैं, उसमें कई ऐसे नेताओं का हाथ आएगा। रही बात देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की, तो उसके कयास क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि अभी आप देखिए महाराष्ट्र में हुआ क्या कि जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे और सीएम एकनाथ शिंदे थे, उन्होंने कुछ ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी सरकार में हुए थे, जैसे कि तानाजी सावंत स्वास्थ्य मंत्री थे उनकी सरकार में, और एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तब ये स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इन्होंने जो है कुछ टेंडर जारी किए थे, एम्बुलेंस खरीद की कोई बात हुई थी, ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ कर दिए थे और उसके कारण से इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए हैं तो अधिकारी इनसे पूछते हैं भाई इस पर क्या करना है। दूसरा, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने अभी कुछ टेंडर जारी कर दिए 3,200 करोड़ के, उसको भी देवेंद्र फडणवीस ने कैंसिल कर दिया। तो भाई बौखलाहट तो होना जरूरी है कि आपने क्यों कर दिया। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि भाई हमें अनियमितताओं का पता चला और जब अनियमितताओं का पता चलेगा तो मुख्यमंत्री होने के कारण मेरा यह दायित्व है कि मैं शिकायतों को गौर करूं। शिकायतों की जांच कराई, अधिकारियों को आदेश दिए तो उसमें पाया कि वाकई में कुछ अनियमितता हुई है। तो अब आप डिप्टी सीएम हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि जो करेंगे मैं उस पर सिग्नेचर कर दूंगा या मैं मौन रहूंगा। देवेंद्र फडणवीस हैं, ईमानदार हैं, संघ के बैकग्राउंड के हैं और इसलिए निश्चित जानिए कि वो एक्शन करने से चूकते नहीं। अब आप कहीं भी शिकायत करेंगे, मान लीजिए आप अमित शाह जी से मिले, एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिले होंगे, तो पहली बात तो सुबह 4 बजे मिलने की क्या जरूरत है। आप कह रहे हो जी चोरी से मिले होंगे, तो फिर आपको कैसे पता लग गया। मान लेते हैं चलिए वो मिले होंगे, तब उन्होंने अगर देवेंद्र फडणवीस की शिकायत भी की होगी कि फडणवीस ने मेरे जो टेंडर थे, मेरे जो ऑर्डर थे, देखिए मेरा एक आदमी था तानाजी सावंत, उनकी जो बात थी उसको खत्म कर दिया, ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ की थी उनको वापस कर दिया, तो अमित शाह जी ने क्या कहा होगा। क्या अमित शाह जी ने यह कहा होगा कि अच्छा मैं बात करता हूं देवेंद्र फडणवीस से, चलो भाई वो टेंडर में जो भी घोटाला घपला देख रहे हैं उसको इग्नोर करें और इसको जारी रखें। नहीं, भूल में है आप। अमित शाह ने यह नहीं कहा होगा। अमित शाह ने कहा होगा वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के तौर पे जो निर्णय ले रहे हैं मैं उसके साथ हूं, और हां आप तालमेल बना के ध्यान रखिए इस तरह की गड़बड़ियां ना करें, क्योंकि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए जानी जाती है, कुछ अलग है, पहले की सरकारों जैसा नहीं चलता है। तो इसलिए लगा होगा, अब ये कुछ भी कयास लगा दें, लेकिन मेरे पास महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है वो तो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं ये संजय राउत की जो बौखलाहट है वो इसलिए है क्योंकि अब उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया कि वो तो अलग थलग हो गए, कोई पूछता नहीं है, वोट मिलता नहीं है, सारी वोटों पर और जो शिव सैनिक हैं उन पर होल्ड एकनाथ शिंदे का है। और अब वो जिस तरह से एक्सपोज हुए हैं, ये जो आपको बता दूं एक मूवी रिलीज हुई है वहां पर संभाजी महाराज पर, छावा, इसका इतना इंपैक्ट है पूरे महाराष्ट्र के अंदर कि अभी तक जो लोग नेता नहीं कर पाए, इतिहासकार नहीं कर पाए, वो इस मूवी ने किया है। लोगों के अंदर काफी गुस्सा है, बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर, खासतौर पे युवाओं के अंदर।
और ऐसे में वो ये देख रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र में संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा को लेकर कौन चल रहा है? क्या वो चल रहे हैं जो कहीं ओवैसी की पार्टी से समझौता करे बैठे हैं? क्या वो चल रहे हैं जो टीपू सुल्तान की तलवार की बात कर रहे हैं, जो औरंगजेब की बात करते हैं, उन लुटेरों की आतताइयों की तरफदारी करते हैं? आप सोचिए कि उद्धव ठाकरे इसी तुष्टीकरण के कारण प्रयागराज में जो उत्तर प्रदेश में महाकुंभ लगा उसमें स्नान करने नहीं गए, और इसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में है। अब यह चुनाव का मुद्दा बनेगा, जब चुनाव आएंगे तो यह मुद्दा बनने वाला है। और सर आप यकीन मानिए कि जब यह प्रूव भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे कि उद्धव ठाकरे वो नेता है कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण कुंभ में स्नान करने नहीं गया, हर हिंदू का कर्तव्य है, क्यों नहीं गया? तो वो कहते साहब एकनाथ शिंदे भी तो नहीं गए। भाई ये मामला अब एक तरफा रहेगा, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर भी सरकार बनाने की आज स्थिति में है। आप लड़ते रहिए, ब्लैकमेल करने का सोचते रहिए। भारतीय जनता पार्टी का आज के समय में जो ग्राफ है वो महाराष्ट्र के अंदर काफी ऊंचा है, और इसलिए बीएमसी चुनाव हो चाहे वहां पर विधानसभा का चुनाव हो, अगर एकनाथ शिंदे भी अलग जाते हैं तो जाएं, इसकी तैयारी उन्होंने पहले से करके रखी है कि अजीत दादा को जो साथ लिया है वो इसीलिए तो लिया है, तो आप जाइए, क्या फर्क पड़ेगा? कुल मिलाकर के बीजेपी पे फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन इतना जरूर है कि बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा की बात को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाएगी तब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अलग थलग और उस विचारधारा को छोड़ते हुए नजर आएंगे। जनता इस बात को कह रही है, तो उद्धव ठाकरे को भी यह बात पता है कि अलग थलग होकर कांग्रेस के साथ जाने से कुछ नहीं मिलना, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में साथ में वापस आने के कयास अब लगाए जा रहे हैं। और अंदर के जो मेरे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में आपको महाराष्ट्र से चौंकाने वाली खबर मिल सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को यह भी पता है कि यदि आप अलग रहे बीजेपी से तो ईडी सीबीआई के साथ साथ जो उनके बेटे पर आरोप लग रहे हैं, दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत वाले, उस केस में उनको जेल भी हो सकती है। और ऐसे में एक ही तरीके से बचाव हो सकता है, वो केवल बीजेपी के साथ जाने से, या यूं कहें बीजेपी की शरण में जाने से। और इसलिए उनके पास एक ही रास्ता है, या तो अपनी पार्टी को बचा लें या तो अपने पुत्र को बचा लें। किसको बचाएंगे? आपको क्या लगता है? मेरी राय तो यह है कि वो अपने पुत्र को बचाने में ज्यादा महत्व देंगे। हर पिता करता है, लेकिन वो ज्यादा करेंगे क्योंकि पुत्र के चक्कर में ही उन्होंने आज अपनी पार्टी का यह हाल किया है। तो वो किसी भी कीमत में पुत्र को जेल नहीं जाने देंगे, और ये उन्हें पता है कि ये केवल अमित शाह बचा सकते हैं। तो अमित शाह से मिलने एकनाथ शिंदे गए कि नहीं गए वो अलग बात है, लेकिन अगले कुछ दिनों में आपको उद्धव ठाकरे अमित शाह से मिलते हुए दिख सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस से भले ही ना मिले, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अमित शाह के बारे में झूठ बोला था, उस बात को देखते हुए अमित शाह काफी सतर्क हैं। अब देखना होगा होता क्या है, लेकिन इस समय उद्धव ठाकरे के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। उनका आधार कोई महाराष्ट्र में उतना बचा नहीं है। पिता के नाम पर जो भी कुछ था अब धीरे धीरे वो सब सिमटता जा रहा है, और इस समय एकनाथ शिंदे की पकड़ शिव सैनिकों पर बन गई है, तो इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और इसीलिए मुलाकातों का दौर अभी शुरू हुआ है। अब देखते जाइए कि महाराष्ट्र के चुनाव के पहले कौन कौन किसके साथ आता है। लेकिन इतना जरूर है, जैसा मैंने पहले ही कहा, रिपीट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर भी सरकार में बनाने में सक्षम है, और वो चुनाव भी अलग लड़ सकती है कि अलग अलग लड़िए, जिसका बड़ा दल होगा फिर उसका सीएम होगा, उस फॉर्मूले पर काम होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।